थैंक यू। तो लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, दिस इज रिगार्डिंग द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर मैं पहली बात करूं तो मैं बात करूंगा ये टॉप 7 स्किल्स की, जिसके अंदर आप सभी को काम करना है या किसी को भी काम करना है। अगर आपको किसी भी पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस होना है तो दीज आर द 7 स्किल्स विच यू नीड टू मास्टर। ठीक है, तो एक एक करके हम आते हैं, इसमें हम इस 7 स्किल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला है डायनेमिकली प्रोफेशनल स्किल्स। तो इसमें मैंने वर्ड लिखा है डायनेमिकली। इसको कोई बताएगा क्या होता है? तो देखिए, दो तरह के स्किल्स होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होता है, माने कांस्टेंट। और एक होता है डायनेमिक, जो चेंज होता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी जॉब में आपको कैसा स्किल चाहिए होता है? स्टैटिक स्किल चाहिए होता है या डायनेमिक स्किल चाहिए होता है? डायनेमिक, क्योंकि टाइम टू टाइम आपके रिक्वायरमेंट्स चेंज होते रहते हैं। आज आप देखेंगे कि एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, और हर जगह एआई पहुंच चुका है। अगर आपको एआई के बारे में या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज उनके बारे में नहीं पता होगा तो आप अपने जॉब में पीछे रह जाओगे। तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं आपको उनके बारे में अवेयर होना चाहिए। या फिर आप लोग में से ये मैं बताता हूं, जैसे आप लोग अभी जस्ट कॉलेज पास आउट हो गए, तो क्या कॉलेज की आप कॉलेज में आपने जो पढ़ाई की, क्या आप वो पूरा का पूरा एप्लीकेबल कर पा रहे हो अपने जॉब में? या जॉब में आपको कुछ नया भी सीखना पड़ रहा है? टाइम टू टाइम चेंज होता है तो न्यू सीखना पड़ता है। हाँ, तो बस यही चीज है जो पहला हमने बता रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। तो डायनेमिकली प्रोफेशनल स्किल्स का मतलब यही होता है कि टाइम टू टाइम आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है। जैसे मोबाइल में अगर आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट का वर्जन आता रहता है। कोई भी आप मोबाइल लोगे तो आप देखोगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट का वर्जन आता रहता है। ये क्या होता है? टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट वो सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है। तो हमें भी टाइम टू टाइम अपने आप को रीबूट करना पड़ता है, अपने स्किल्स को, अपनी लर्निंग्स को। अगर आपने चेंज नहीं किया तो यू विल बिकम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? आप रेस से बाहर हो जाओगे। ठीक है, पीछे रहना। पीछे रह जाओगे, बिल्कुल सही। अब नंबर 2 इसमें जो आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हो, तमिल में बात कर रहे हो, पंजाबी में बात कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि क्या आप अपनी बात को सामने वाले पर्सन को या बंदे को या बंदी को सही ढंग से समझा पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। आप अपनी बात रख पा रहे हो या ना रख पा रहे हो। अगर आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो तो क्या कस्टमर आपकी बातों से सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल डिफाइन करता है। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर एक सबसे बड़ी स्किल क्या आती है? लिसनिंग स्किल। जनरली हम लोग इसमें कंफ्यूज क्या करते हैं? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ बोलने की स्किल्स को ही हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, बट लिसनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं बात करूं तो 60% इंपॉर्टेंस हमारा लिसनिंग स्किल्स को जाता है। जैसे अगर मैं ये प्रेजेंटेशन ही दे रहा हूं तो कुछ लोग इसको सही ढंग से सुन रहे होंगे, कुछ लोग इग्नोर इग्नोर कर रहे होंगे, या किसी भी बात को आप। तो जब तक आप सही ढंग से सुनोगे नहीं तो आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब आपके टीम मेंबर्स बात कर रहे हो, आपके सीनियर बात कर रहे हो, या कस्टमर बात कर रहा हो, कोई भी बात कर रहा हो, तो सबसे पहले आप लिसन करो, ग्रास्प करो, फिर आप अपने पॉइंट्स को बनाओ कि आपको क्या बोलना है। ठीक है। नंबर 3 में हम आते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का क्या होता है मतलब? आज के इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, अगर आपको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो आपको इंटरपर्सनल स्किल मतलब अपने कलीग्स के बीच में, इंटर डिपार्टमेंट के बीच में। जैसे आप सपोज आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, टेस्टिंग के किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो क्या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ आपका रिलेशनशिप सही है कि नहीं सही है, या अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी आपके कलीग के साथ आपके रिलेशन, या रिलेशन का मतलब ये होता है कि प्रोफेशनल रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं कि क्या आप उनसे अपनी बात कह पा रहे हो कि नहीं कह पा रहे हो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में स्टक कर रहे हो
तो क्या आप अपने मैनेजर को बता पा रहे हो कि नहीं, अपने कलीग को बता पा रहे हो कि नहीं? तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं। जैसे आप मान लो टेस्टिंग में हो, तो आपको सेल्स वालों से काम पड़ता है, तो क्या आप अपने सेल्स वालों के साथ बात कर पा रहे हो कि नहीं? ये इंटर डिपार्टमेंटल स्किल है। दिस ऑल कम्स अंडर इंटरपर्सनल स्किल्स। फोर्थ पॉइंट आते हैं इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। इसका मतलब क्या होता है? नाम ने आपको सजेस्ट कर रहा होगा। एनीबॉडी? To convince the people, to convince the patient. हाँ, इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स का मतलब कि क्या आप अपनी बातों से सामने वाले को इन्फ्लुएंस या प्रभावित या फिर उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप नहीं करोगे तो सामने वाला आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स कैसे आएगा? इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स तभी आएगा जब आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर आपका मास्टरशिप आ जाए, कॉम्पिटेंसी आ जाए। मैं आपकी बात तभी सुनूंगा जब मुझे लगेगा कि आप अगर कुछ बोल रहे हो तो उसमें एक वेट है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो मतलब आपने प्रॉपर स्टडी करके ये बात बोल रहे हो, तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। ये होता है इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। ठीक है। नंबर 5 हम आते हैं टीम वर्किंग स्किल्स। तो टीम वर्किंग स्किल्स का मतलब यही होता है कि जब तक आपकी पूरी टीम काम नहीं करेगी, आप इंडिविजुअल कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। सक्सेसफुल हमेशा टीम ही हो पाती है। अगर हर बंदे अलग डायरेक्शन में काम करना चालू कर दें, तो फिर जैसे मान लो सपोज अगर आप लैब में ही काम कर रहे हो, लैब में हर बंदे अगर अपने कॉम्पिटेंसी पे काम करना चालू कर दे, तो बिल्कुल एक हैपहजार्ड मैनर क्रिएट हो जाएगा और कभी भी एक रिजल्ट जो हमें चाहिए वो रिजल्ट मिल नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि टीम वर्किंग स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। 6 पॉइंट पे आते हैं गोल सेटिंग स्किल्स। गोल सेटिंग का मतलब यही होता है कि आप कोई भी काम करो तो उसके लिए एक टारगेट डिफाइन करो और KRA डिफाइन करो। KRA का मतलब ये हो गया कि सपोज आप कोई भी, जैसे सपोज आपने 2 महीने का एजेंडा सेट किया, तो आपको 2 महीने में सेट करना पड़ेगा कि इस 2 महीने में मेरे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होंगे और उसका टाइमलाइन क्या होगा। अगर आपने टास्क और टाइमलाइन डिफाइन नहीं किया तो फिर किसी भी प्रोजेक्ट में आपके फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसी से मिलता जुलता ये 7th है आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। कोई भी टास्क आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर टाइम बाउंड नहीं है देन इट्स अ इशू। अगर आपने एक प्रोजेक्ट लिया और आपने उसका टाइम नहीं बताया, सपोज दिल्ली मेट्रो के अंदर हमें एक नया लाइन लगाना है, हमने बोल दिया कि हम द्वारका से मंगोलपुरी तक एक नई लाइन चालू करेंगे, पर हमने उसका कोई टाइम नहीं बताया, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। हमें टाइम बताना पड़ेगा कि क्या हम उसको 1 साल में चालू करेंगे या 2 साल में चालू करेंगे या कब तक करेंगे। टाइम बाउंड नहीं होगा तो क्या होगा? हो सकता है कि उसको हम 7 साल में चालू करें या 10 साल में चालू करें, तो फिर वो रेलिवेंट नहीं रहेगा। तो किसी भी चीज को आपको टाइम बाउंड बनाना पड़ेगा। अब ये आपको 10 ट्रेड है जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि कभी भी आप कस्टमर से, आप चूंकि आप लोग न्यू हो जॉब्स के लिए, तो ये चीजें आपको हर जगह आपको रखनी पड़ेंगी कि कभी भी आप कस्टमर से या कलीग से बातें करो तो बी पोलाइट एंड स्पीक स्वीटली। आपको पोलाइटनेस कभी नहीं छोड़ना है। कभी कभी जो क्लाइंट्स होते हैं आप देखेंगे काफी इरिटेटिंग होते हैं, या कस्टमर भी कभी कभी बहुत इरिटेटिंग होते हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो वी शुड कीप आवर काम। हमें अपना कामनेस नहीं खोना चाहिए। ठीक है। नो व्हेन टू स्पीक अप, जो मैंने आपको पहले बताया कि लिसनिंग स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। आपको तभी बोलना है, आपको जब सोचना है कि जब मुझे अभी बोलने की जरूरत है और पॉइंट्स के साथ हम बात करें। ठीक है। तीसरा जो हमने इंटरपर्सनल स्किल में क्या बताया था कि डोंट बी अफ्रेड टू टॉक टू अदर्स। बहुत बार हम अपने सीनियर्स को हम अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। हम ये सोचते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा। पर अगर आप जितना क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे अपने कलीग्स में, अपने सीनियर्स के में, उतना ज्यादा आपके लिए भी लाइफ आसान हो जाएगी। फोर्थ है हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर इज ए प्लस। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा लोग काफी सीरियस हो जाते हैं बातों बातों में, दे फॉरगेट टू लेट लिव। उनके लिए होता है कि बस एक संडे ही है जिसमें हमें अपने बाकी सारे काम करने हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप अपने वर्क प्लेस को मोर इंजॉयबल बनाइए, इससे आपका काम में भी इंगेजमेंट ज्यादा बढ़ेगा। एंगर एंड इरिटेशन, फोर्थ और फिफ्थ अगर आप देखेंगे तो इंटर ये रिलेटेड पॉइंट्स है, वीडियो में आ रहे हो।
6 पॉइंट अगर आप देखें तो नो द वैल्यू ऑफ टाइम। हमें अपने टाइम की वैल्यू को समझना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। जो हमने दिखाया कि हर प्रोजेक्ट का अपना एक टाइमलाइन डिफाइंड है। अगर हमने उस टाइमलाइन पे काम नहीं किया, और ये टाइमलाइन आपको सेट करना पड़ेगा, हर बार ये जरूरी नहीं कि आपके मैनेजर्स आपको टाइमलाइन सेट करके दें। तो किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम करो तो उसके लिए एक टाइमलाइन सेट रखो। इसके आपका पर्सनल लाइफ भी सेट रहेगा और प्रोफेशनल लाइफ भी हमेशा सेट रहेगा। कीप अवे फ्रॉम द लाइज एंड फ्रॉड, ये बेसिक चीजें हैं जो हम ये सबको बताते हैं। बी काइंड एंड कंसिडरेट, आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए, लोगों की बातों को सुनना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन, आपको अपने कलीग के साथ हमेशा हेल्दी कंपटीशन में रहना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें उसके नीचे किसी को नीचा दिखाना है, किसी से ये करना है, पर हेल्दी कंपटीशन में हमें बिलीव करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए कोई भी गोल होता है या कोई भी टास्क होता है, वो क्या होना चाहिए, तो ये हमेशा आप याद रखो कि कोई भी टास्क या गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको कोई भी टास्क देता हूं, तो स्मार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, तो एज ए मैं बिहार झारखंड उड़ीसा हैंडल कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि मुझे अगले महीने 20 करोड़ का रेवेन्यू लेना है। तो पहले मैंने क्या बोला, 20 करोड़। तो वो क्या है, स्पेसिफिक है कि मैंने एक वर्ड बोला। मैं इसको दूसरे तरीके से ये भी बोल सकता था कि मुझे अपने ग्रोथ लाना है, पर कितना ग्रोथ लाना है, अगर इसके बारे में आइडिया ना हो तो मैं टीम के साथ उस तरीके से बात भी नहीं कर पाऊंगा। तो स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि अगर ग्रोथ लाना है तो कितना लाना है। अगर मैं अभी 60 करोड़ से मंथ डिलीवर करवा रहा हूँ डीजे को, डॉक्टर लाल से, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 30% ग्रोथ या 25% ग्रोथ के साथ कौन से फिगर पे पहुंचना है। तो वो स्पेसिफिक है। मेजरेबल, मेजरेबल मतलब यही होता है कि जब भी आप कोई टारगेट बनाओ तो वो मेजरेबल होना चाहिए। होता है ना कि सर मैं इंप्रूव करूंगा, पर मैं कितना इंप्रूव करूंगा, या मैं सर अच्छा करूंगा, अच्छा करूंगा तो कितना अच्छा करूंगा, तो वो एक मेजरेबल होना चाहिए। हाउ मच, हाउ ऑफन, कब तक करोगे, कितना करोगे। अचीवेबल मतलब कि वो आपके रेंज में होना चाहिए। सपोज कि जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया आपको कि अगर ये टेरिटरी 15 करोड़ कर रही है और मैं उसको बोलूं कि अगले महीने सर मैं उसको 100 करोड़ करूंगा, तो क्या ये अचीवेबल होगा? नो सर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसी बातें ना करें जो बिल्कुल हवा में हो। फिर रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं या मेरे गोल्स हैं, उससे ये रेलिवेंट है कि नहीं। अगर गोल रेलिवेंट नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। कभी कभी जैसे नॉन फंक्शनल गोल्स भी रेलिवेंट हो जाते हैं। सपोज जैसे कोई बोलता है कि मैं 15 दिन में कार चलाना सीख लूंगा, तो हो सकता है ये भी रेलिवेंट गोल हो, क्योंकि उसे अगर मार्केट करना है, सपोज उसकी जॉब ड्यूटी है कि उसे मार्केट कवर करना है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है। अगर वो कार चलाना सीख लेगा तो उसके लिए रेलिवेंट गोल है। पर अगर कोई बोलता है कि सर मैं नेक्स्ट मंथ तक हॉकी खेलना सीख लूंगा, तो क्या ये रेलिवेंट, ये ऑब्जेक्टिव आपके वर्कफोर्स में रेलिवेंट है? नहीं है। तो हमें हमेशा रेलिवेंसी दिखानी पड़ेगी कि जो मैं करना चाह रहा हूं वो मेरे गोल के लिए रेलिवेंट है कि नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टाइमली। किसी भी चीज को आपको टाइम बाउंड रखना पड़ेगा कि आप ये कब तक टाइम बाउंड करोगे। तो स्मार्ट जो मैंने ये बताया, ये आप हमेशा याद रखो कि आपका कोई भी गोल होना चाहिए, कोई भी टारगेट होना चाहिए, वो हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। आपका या आपकी टीम का, कल आपकी जो सीनियर भी दें, अगर आपको कोई टास्क दें तो उनसे पूछे कि इन पैरामीटर पे वो वेरीफाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। नाउ विल ओपन फॉर द क्वेश्चंस। Thank you, sir. थैंक यू। यस। सो इनका क्वेश्चन है कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत पैनिक हो जाते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उस चक्कर में जो आते भी रहते हैं तो वो गलत हो जाते हैं, तो उस सेंस में कैसे खुद को प्रेजेंट करें वहां पे। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और जितने भी हमारे फ्रेशर्स हैं, है ना, और ये फ्रेशर्स के साथ ही नहीं होता है भैया। अगर मैं बात करूं
तो बहुत बार एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं ना वो भी काफी टेंस्ड हो जाते हैं। जैसे वो इंटरव्यू के समय जाते हैं तो बहुत सारी जो चीजें आती है ना उन चीजों को भी वो भूल जाते हैं। तो इनको हम कैसे दूर करें, मैं इसके बारे में बात करता हूं, ठीक है। तो पहले तो आपको हमेशा कूल एंड काम रहना चाहिए। और वो कैसे आएगा, कैसे आप चीजें नहीं भूलोगे, कैसे आपका फ्रस्ट्रेशन या फिर डिस्कंफर्ट लेवल नहीं दिखेगा। तो आपको प्रैक्टिस, मैं अगर इसकी बात करूं तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दिस इज द ओनली थिंग। तो प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, जैसे मैं आपको बात करूं तो इंटरव्यू में कभी ये नहीं होता कि आपको सारी दुनिया की चीजें पता होनी चाहिए। इंटरव्यू में वही चीजें होती हैं कि आप जो काम कर रहे हो या फिर आपने जो पढ़ाई की उसमें सब्जेक्ट मैटर जो भी चीजें हैं। सपोज आप कहीं भी जॉब करो या फिर आपने कोई भी कोर्स किया, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि आप लोग फ्लेबोटॉमी की कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसमें आप कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो वो उस इन्वॉल्वमेंट को दिखाने की जरूरत है। तो बेसिक जो कुछ चीजें होती हैं उसको आपको हमेशा तैयार करना चाहिए। क्या तैयार करना चाहिए? जैसे इंटरव्यू हमेशा स्टार्ट होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो हमेशा अपने बारे में, जब आप अपने बारे में बताना चालू करो तो स्ट्रक्चर्ड वे में बताना चालू करो। ये ओवर द टाइम आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। स्ट्रक्चर्ड वे क्या होता है, क्या आप हमेशा स्टार्ट करो कि एट प्रेजेंट आप कहां पर हो। हमारा ये फ्लो कैसा होना चाहिए, हमारा फ्लो पास्ट टू प्रेजेंट की ओर नहीं होना चाहिए, हमारा फ्लो होना चाहिए प्रेजेंट टू पास्ट की तरफ। अभी आप कहां पर हो, क्या कर रहे हो, इसके पहले आप कहां थे, ठीक है। उसके बाद आपने एजुकेशन कहां से करी, ठीक है। लास्ट में आप अपने फैमिली के बारे में और सर्टेन हॉबीज के बारे में बता सकते हो एज ए फ्रेशर, ठीक है। पर अब जिन चीजों के बारे में बताओ उसके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। सपोज आपने बताया कि आई लव टू प्ले क्रिकेट या फिर मैं डांस करना पसंद करती हूँ खाली टाइम, तो उसके बारे में लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिकॉज दिस इज योर हॉबी। हॉबी है तो अपनी हॉबी के बारे में आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। और मैंने हमेशा क्या बोला कि प्रेजेंट टू अपने पीछे पास्ट के बारे में जाइए, तो प्रेजेंट के बारे में आप अपने कन्विक्शन के साथ बताइए। एट प्रेजेंट इफ यू आर डूइंग फ्लेबोटॉमी कोर्स तो उसके बारे में सामने वाला यही देखना चाहता है कि आपने उस कोर्स में आपका डेडिकेशन लेवल क्या था, आपका लर्निंग एटीट्यूड क्या था। नोबडी वांट्स यू टू बी परफेक्ट, ये आप हमेशा ध्यान से निकाल दो कि सिर्फ परफेक्ट लोग ही हायर होते हैं। एंड नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। अगर आप चार चीजें भी बोल रहे हो ना तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। और कुछ बेसिक्स जो स्किल्स होते हैं ना उस जॉब से रिक्वायरमेंट, जैसे अगर किसी भी आप जॉब में जाओ तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप उस जॉब के प्रोफाइल के बारे में पढ़ के जाओ। जनरली हम गलती क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं है। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि जॉब आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। वो आपसे अगर एक्सपेक्ट करता है कि आप ये 5 चीजें करो तो आप उसके बारे में क्लियर होकर जाओ कि मुझे ये 5 चीजें पता होनी चाहिए और उसको आपको जस्टिफाई करना है। दूसरा जो आपने ये क्वेश्चन पूछा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, आप इसमें ऐड करो बेसिकली कि आपने अगर लाइफ में कुछ भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, और प्रोजेक्ट कैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो सकता है आपने उस प्रोजेक्ट को कॉलेज में किया हो, अपने स्कूल में किया हो, उस प्रोजेक्ट को जरूर मेंशन करो। उस प्रोजेक्ट से लर्निंग किया, लोग यही देखना चाहते हैं कि अगर कोई भी आपने लाइफ में प्रोजेक्ट हैंडल किया है उसमें आपका बिहेवियर कैसा था, उसमें आपने क्या अचीव किया। कोई जरूरी नहीं कि हर बार वो अच्छा ही होगा कि मैं सर डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूं सर, मैं स्टेट लेवल चैंपियन हूं या फिर मैं नेशनल लेवल प्लेयर हूं, है ना। नथिंग लाइक दैट। लोग यही गलती करते हैं, लोग बताने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं। तो कभी आपको झूठ नहीं बोलना है, नेवर टेल अ लाई, ठीक है। जितना आप ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहोगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज में जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब कन्विक्शन होगा। अगर मैं एक भी चीज बोल रहा हूं उसके अंदर मेरे अंदर कन्विक्शन है, मुझे पता है वो 100% थॉरो, तो वो कन्विक्शन आएगा। जहां आपको लगता है कि आप चीजें आपको नहीं पता है, बी फेयर, आप बोल सकते हो कि सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। ये नहीं कि इससे अगर आपने बोला कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। यस सर, थैंक होप आई यू। हैव आंसर्ड, और अगर आपका कुछ और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर।
यस, हाय प्रिंसिपल। सर अगर एक ही टाइम पर हमें काफी सारे काम आ जाए, जैसे आपने बताया था टाइम मैनेजमेंट, तो उसे कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक ही टाइम पे जब मैं बहुत ज्यादा काम आ जाए, ये सबके साथ ये कॉमन प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आपको हमेशा एक रूल याद रखना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज। आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, उसी तरह से आपको अपने काम में भी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आपको प्रायोरिटाइज हमेशा करने पड़ेगा कि विच वर्क इज मोर रेलिवेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपको एक ही काम करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप अपने सब जगह हाथ डालोगे तो हो सकता है कि क्वालिटी से आप मिस कर जाओगे, क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर क्वालिटी नहीं है तो फिर धीरे धीरे आपका ही रेपुटेशन खराब होगा कि यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट लोड और हैंडल दैट वर्क। तो पहले आप प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मेरे पास अगर ये 5 पेंडिंग काम है तो इसमें नंबर 1 प्रायोरिटी मैं किसे देती हूँ। और प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे आप, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। आप हर जो भी टास्क होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया है तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, उस पर क्या असर पड़ सकता है, कितने लोगों पे असर पड़ सकता है। तो उसमें क्रिटिकल होगा कि जो क्रिटिकल टास्क है उसको आपको पहले करना पड़ेगा, तो उससे आप प्रायोरिटी सेट करोगे। उसके बाद जो सेकंड क्रिटिकल टास्क उसको आप सेकंड नंबर पे करोगे। कहीं पर इसमें आपको दूसरी चीज ख्याल में क्या रखनी पड़ेगी कि बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो कोलाबोरेशन से सॉल्व होता है। मतलब इट्स नॉट यू हैव टू डू, हो सकता है वो आपकी टीम का पार्ट हो। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोलाबोरेट भी करना पड़ेगा कि मैं टीम इस पर्टिकुलर मोमेंट पे काम इस पे कर रही हूँ, आप लोग इस पे तब तक ध्यान रखें। तो जब बहुत सारे टास्क आते हैं तो आप हमेशा यह 2 चीजें याद रखो, प्रायोरिटाइज एंड कोलाबोरेट। ठीक है, पहले प्रायोरिटाइज करो, दूसरा कोलाबोरेट करो कि क्या ये काम सिर्फ मेरा ही है कि इसमें मेरी टीम का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? अदरवाइज वी कैन एंड दिस सेशन।